डॉक्टर साहब, मौलाना फजल रहमान साहब की पीटीआई के वफ़द के साथ मुलाकात हुई है और दोनों सियासी जमातों ने मिलकर आईनी तरमीम का मुसव्विदा तैयार करने का फैसला किया है। देखिए अब क्या होता है, ये तो एक आईनी अदालत बनेगी, एक सुप्रीम कोर्ट अपनी जगह रहेगी, होता है कैसे होता है क्या नहीं होता। मैं इसमें थोड़ा सा मुझे इसमें उबाम है कानूनी हवाले से, तो ज़रा रजू करते हैं जस्टिस शाइक उस्मानी साहब से। मैं ये पूछूं कि ये आईनी अदालत और सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा एक अहम नुक्ता है जो मुझे डिस्टर्ब कर रहा है इन दोनों अदालतों के बारे में। जस्टिस साहब अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब, जस्टिस साहब पहले तो मुझे ये बताइएगा कि जो आईनी अदालत अगर बन जाती है तो वो आईनी मामलात को देखा करेगी। देखिए, ये आईनी अदालत कोई नई चीज नहीं है, ये ठीक है, बहुत मुल्कों में रिवाज है, बल्कि नाफिज है। ठीक है, खास तौर से यूरोपियन मुल्कों में तो हर जगह आईनी अदालत है। बिल्कुल ठीक है। उसका मकसद ये होता है कि देखिए, ये जो जुडिशल सिस्टम होता है उसका काम ये होता है कि लोगों के जो डिस्प्यूट्स होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, कमर्शियल डिस्प्यूट्स होते हैं, दूसरी और चीजें होती हैं, उनको वो सॉर्ट आउट करे और फाइनली फैसला करे सुप्रीम कोर्ट। ये इसका मकसद होता है। लेकिन हुआ ये है कि खास तौर से हमारे जैसे मुल्कों में और इस तरह के और बहुत से मुल्क जहाँ पे कि पॉलिटिकल सिस्टम इतना डेवलप नहीं हुआ और लोगों के जो पॉलिटिशियंस की जो वो है एथिक्स जो है वो इतनी स्ट्रांग नहीं है, तो उसकी वजह से ये होता है कि ये लोग आपस में लड़ते झगड़ते हैं और एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए सीधा सीधा कोर्ट में पहुंच जाते हैं। सियासी मामलात अदालत में चले जाते हैं। हाँ, वो चले जाते हैं, कोर्ट में चले जाते हैं। चूंकि उनका असर रसूख होता है तो वो इधर से बातचीत करके केसेस को दूसरी दिन लगवा लेते हैं। अच्छा, मुझे जो चीज़ जो मेरे नज़दीक जो मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि जो फौजदारी मुकदमात हैं वो सुप्रीम कोर्ट ही सुनेगी और आईनी मामलात को आईनी अदालत सुनेगी, दुरुस्त? जी जी हाँ, बिल्कुल। अच्छा, आज के दौर में अगर भुट्टो साहब का मुकदमा हो तो वो सुप्रीम कोर्ट ही सुनेगी? नहीं, भुट्टो साहब का जो मुकदमा था वो तो क्रिमिनल केस था। अच्छा, तो वो नहीं सुप्रीम कोर्ट सुनेगी ना, आईनी अदालत नहीं सुनेगी? बिल्कुल, वो सुप्रीम कोर्ट सुनेगी। अच्छा, और अगर यूसुफ रजा गिलानी साहब से कहना हो कि स्विट्जरलैंड खत लिखें तो वो भी सुप्रीम कोर्ट सुनेगी, आईनी अदालत नहीं सुनेगी? वो भी सुप्रीम कोर्ट सुनेगी, बिल्कुल। और पनामा केस आ जाए और ये स्कैंडल्स आ जाएं तो ये भी सुप्रीम कोर्ट ही सुनेगी, आईनी अदालत नहीं सुनेगी? जी हाँ, बिल्कुल। और 190 मिलियन पाउंड का केस भी सुप्रीम कोर्ट सुनेगी? बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट सुनेगी। और ये करप्शन केसेस और FIA की अपीलें और नैब के केसेस और IPP, ये सारा सुप्रीम कोर्ट? अच्छा, बिल्कुल। हाँ, सिर्फ जो चीज नहीं सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगी वो ये है कि जो आपस में हर दूसरे दिन वो चैलेंज कर रहे हैं इस लॉ को। मुझे तो नहीं, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है उस आईनी, वो मेरे से 50 बन जाए। मुझे ये बताएं कि जो करप्शन केसेस हैं, ये IPPs खुल गए, करप्शन है, लूट मार है, ये सारा कर्जा का ये सारे जो फलूदे वाले केस, नैब आगे पीछे जो भी, ये सारा सुप्रीम कोर्ट में जाएगा ना? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल वही। अच्छा, और उस सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे कोई अमल दरामद नहीं करेगा तो वो तौहीन अदालत तो सेशन कोर्ट हर कोर्ट की होती है, तो वो तो मतलब नायल करेंगे ना उस पे? जी कर जी, सकते हैं। जिस तरह से यूसुफ रजा गिलानी की छुट्टी हो गई थी उस तरह से वो हर जगह हर एक को कर सकते हैं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में बुला सकते हैं। मतलब वो आईनी इशू नहीं है? नहीं ना, पनामा भी आईनी इशू नहीं है और 190 मिलियन भी नहीं है और IPPs खुल गए और नैब के केसेस और ये सब मुकदमात जो हैं ये तो सुप्रीम कोर्ट में जाने हैं। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। तो ये किस चक्कर में पड़ गए सारे? ये आईनी अदालत क्यों बनवा रहे हैं इनको? तो सुप्रीम ये देखिए, आईनी अदालत की इस बात से उसका नहीं, उससे ये जो मुकदमात हैं सारे जो सही हैं गलत हैं जो भी हैं, ये तो करप्शन केसेस जो भी जैसे भी बने हुए हैं, जिसमें जो भी सजाएं हुई, जैसे गलत हुए सही हुए जो भी हुआ छोड़ दें, मैं से भी कह रहा हूं कि ये तो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे ना? जी जी, बिल्कुल। हाँ, बस फर्क ये है कि जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि नहीं तो हमारी जो एलीट है उसका कौन सा मुकदमा आईनी अदालत में जाएगा, मुझे ये बता दें आप। मैं बता रहा हूँ कि मसलन ये जो हर दूसरे दिन एक कानून को चैलेंज करने आ जाते हैं, एक लेटर कोई जाता है उसको चैलेंज करने के लिए पहुंच जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में, और ये सब चीजें जो है, एक पॉलिटिशियन के साथ लड़ाई होती है, दूसरा सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाता है। वो तो अब नहीं जाएंगे ना, अब तुम देखें वो तो जाते रहे उधर, चले होता रहे। मेरा जो नुक्ता था वो ये था कि जो नैब के केसेस हैं, FIA के केसेस हैं, जो सब सुप्रीम कोर्ट में करप्शन, कत्ल, ये जो मेगा जो
मतलब सारे जो इश्यूज हैं बड़े इस मुल्क के, एलीट पकड़ लिया किसी को, मतलब आगे पकड़ IPPs, ये सारा तो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा ना। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो ये मतलब वही एहतसाब अदालत और फिर FIA पुलिस, FIA एहतसाब अदालत, हाई कोर्ट, ये वही नॉर्मल, वो सब वही वही रहेगा जहाँ है। ठीक है। तो यहाँ सिर्फ चले जाएंगे कि भाई वो आइन की तशरीह उस आर्टिकल की, इस तरह के मुकदमे, इस तरह के मुकदमे, या इस तरह के जिसका वो कोई कानून बना, हर जो कानून बनता है पार्लियामेंट में वो दूसरी ऑपोजिशन उसको चैलेंज कर देती है, तो ये मुल्क कैसे चलेगा? पार्लियामेंट का काम आइन कानून बनाना है, कानून बनाने को आप बिला वजह चैलेंज करना अपने पर्सनल एडवांटेज के लिए, मैं समझ गया। नहीं, वो बिल्कुल वो दुरुस्त है। मेरा तो सर देखिए ना, मेरी तो इधर ज्यादा स्पेशलिटी इधर है कि जो फौजदारी मुकदमात हैं, जी जी, वो जो करप्शन केसेस हैं, वो कहाँ जाएंगे? वो सब वहीं रहेंगे जहाँ थे। 190 मिलियन भी हो गया, या FIA के केसेस हो गए, या ये जो आपके नैब के केसेस हो गए, ये सारे 50 करोड़ से कम अगर केसेस हैं तो वो एहतसाब अदालत या उधर जाएंगे, FIA के बाद जाएंगे, वो सारे सुप्रीम कोर्ट में होंगे ना। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो आज तक जो है वो नाअहलियत या किसी शख्स को निकाला तो आईनी, मतलब किसको, क्या कौन सा केस ऐसा है जो, मतलब सारे ही तो इस सुप्रीम कोर्ट के तहत हुए ना, सजाएं और मुकदमात और सारे? जी जी, सब कुछ हुआ है। देखिए, हो ये रहा है कि पिछले 2-3 साल में चूंकि ये कोई पोलराइजेशन जो शुरू हुई है मुल्क के अंदर, और उसमें ये हुआ है कि एक पार्टी दूसरी पार्टी के खिलाफ हो गई। जहाँ इसने एक कोई कानून बनाया, दूसरी वहाँ चैलेंज करने के लिए पहुँच गई। एक किसी ने लेटर लिखा इलेक्शन कमिश्नर ने, वो वहाँ सुप्रीम कोर्ट में पहुँच गई। और एक तो पार्टी है जिसमें के सारे वकील ही वकील हैं सारे, तो उनका काम ही यही है कि बस पिटीशन फाइल करते रहो हर तरफ से। तो ये सब ये वो यानी खसूसी सीटें और क्या, वो एक तरफ है, मैं समझ गया, वो उसकी इंटरप्रिटेशन के लिए वो। असल इशू ये है कि जो करप्शन केसेस हैं, नहीं वो वहीं रहेंगे, वो वहीं रहेंगे। अच्छा, और वही एहतसाब कोर्ट और FIA और, अच्छा मैं बस यही सोच रहा था कि ये जो, तो उसमें क्या फायदा होगा फिर? नहीं, फायदा हमारी जो एलीट क्लास को क्या फायदा होगा? नहीं, हमारे ये तो नहीं कह सकते ना कि फौजदारी कत्ल के मुकदमात भी आइन में डाल दो, ये कैसे कहेंगे वो? बिल्कुल नहीं, कभी हो ही नहीं सकता, वो तो कभी नहीं हो सकता। नहीं, वो नहीं है। हमारे यहाँ जो फायदा होगा वो ऑर्डिनरी पब्लिक को होगा, जिनके केसेस को 20-20 साल कोर्ट में चलते हैं, उनको फायदा होगा। कमर्शियल डिस्प्यूट्स होते हैं, उनको तो फायदा होगा। मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो मेगा करप्शन केसेस हैं, मेगा करप्शन केसेस, वो वहीं रहेंगे जहाँ थे, यानी वो थ्रू सुप्रीम कोर्ट ही जाएंगे ना? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो उस तरफ इनका ध्यान क्यों नहीं गया? बस यहाँ ये तो पॉलिटिकल एंड है ना, जो एक ऑपोजिशन चाहती है कि उनके पास ये हरबा रहे, ताकि वो जो गवर्नमेंट की पार्टीज हैं उनको उनके खिलाफ चैलेंज कर दें, ताकि वो घसीटते रहें उसको। नहीं, वो कहाँ चैलेंज करेंगे? वो आईनी अदालत में तो चैलेंज नहीं हो सकते ना फौजदारी मुकदमात। यही तो मैं पूछ रहा हूँ, करप्शन केसेस तो आईनी अदालत क्या करेगी उसमें? नहीं, मसलन ये कि अभी एक किसी ने इलेक्शन कमिश्नर ने लेटर लिख दिया, उन्होंने चैलेंज कर दिया उसको, किसी ने कुछ किया उसको उसकी चैलेंज कर दिया। ये क्या सर, करप्शन में पकड़ लिया किसी को, सजा हो गई, तो मुझे बताएं उसमें ये आईनी इशू है क्या? वो अलग चीज है। वो करप्शन में किसी को सजा होगी तो वो नॉर्मल तरीके से केस चलेगा जैसा चलना चाहिए इसको। तो ये हमारी जो एलीट है उसके जहन में ये बात नहीं है कि आईनी अदालत को कोई फायदा नहीं होगा कोई खास? ये सही, देखिए, आईनी अदालत का जो कॉन्सेप्ट है वो इस वास्ते लाया जा रहा है क्योंकि ये रोज जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर पिछले 2 साल से हम देख रहे हैं, दूसरे दिन सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचे होते हैं लोग, लाइन लगा के खड़े होते हैं कि जी इसने ये कहा, उसने वो कहा, इसने क्यों कहा, कैसे कहा। तो ये चीजें, इन चीजों को रोकने के लिए उन्होंने ये इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की है, और ताकि ये दूसरी चीजें जो है वो अपनी जगह चलेंगी, वो तो कभी नहीं खत्म होगी। क्योंकि नहीं, तो फिर तो उस अदालत सुप्रीम कोर्ट की अहमियत ही ज्यादा होगी ना? जी जी बिल्कुल रहेगी, बिल्कुल रहेगी। क्योंकि जितने भी माजी में सही या गलत करप्शन केसेस बने हैं, और जिसमें ये IMF का प्रोग्राम आने के बाद तो खास तौर पे मेरी दिलचस्पी ज़्यादा इसमें बढ़ गई है। इस मुल्क के ज़ाहिर है करोड़ों लोगों की तरह यकीनन जो चाहते हैं कि ये जो एलीट कैप्चर है और ये जो बाकी सारे मामलात हैं, ये जो हैं ये किसी मंतकी अंजाम तक पहुँचे और इनसे
जो मतलब है कि पॉलिटिकल साइड, पॉलिटिकल केसेस ना हो, बाकी करप्शन, इनको ये जो हमारी एलीट है इसको फिर ये अभी वक्ती तौर पे सीटें इधर चली गई उधर चली गई, एक बन गई आईनी अदालत, एक उधर कोई भी जज साहब चले गए, ये तो एक तो बड़ा सुपरफिशियल सा इनके लिए मामला। असल मामला तो वो है जो जो जिनमें ये फंसे हुए हैं सारे एलीट, हमारी सारी सियासी और गैर सियासी। जी जी, वो तो अपनी जगह, वो तो बैकग्राउंड में हो गई ना आजकल। आजकल हो गई, लेकिन वो असल तो वो है ना मामला। जी बिल्कुल। और वो जो करना चाहती है गवर्नमेंट, वो ये मेरे ख्याल में कि वो ये करना चाहती है कि कम से कम ये जो मामला जो हैं ये अलग हो जाएं, और जो नॉर्मल केसेस चलते हैं वो चलते रहेंगे, उनको तो कोई वो नॉर्मल कहाँ है, वो तो अरबों खरबों रुपए की करप्शन के केस हैं। चाहे जो भी हो, चाहे खरबों की हो, किसी के भी हो, लेकिन वो एक नॉर्मल पैटर्न है। नहीं, जिनको ये, सर मैं नाम लिए बगैर, जिनको ये चाहते हैं कि ये मतलब जिनकी तरफ झुकाव है, फर्ज करें अगर इनका, तो वो तो आईनी अदालत में चले जाएंगे। मेरा यही तो मुझे समझ नहीं आ रहा, तो इनके मुकदमा तो इधर ही जानी है। देखिए इस फर्ज किया, ये जो $190 मिलियन का केस है, ठीक है, जो आप पाउंड सर, पाउंड, ये अपनी जगह पे रहेगा जहाँ अच्छा। है, और सुप्रीम कोर्ट में फाइनली फैसला होगा इसका, ये नहीं जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट में। अच्छा, और बाकी नैब के मेगा करप्शन और वो सारे भी सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे? सब वहीं जाएंगे नॉर्मल तरीके से। अच्छा, तो अच्छा, ये तो फिर बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात आपने बताई। तो ये जो है, अगर ये बन जाती है अदालत, तो सिर्फ ये मतलब इलेक्शन कब होगा, मतलब ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट बातें हैं, लेकिन असल मामला जो है वो ये है कि मुल्क में, जो मैं बात हमेशा कहता हूँ कि वो हमें करप्शन को और जराइम को अलग करना है सियासत से, तब मुल्क आके चलेगा। तो वो सारे मुकदमे उधर ही होंगे उसी तरह से, बिल्कुल वहीं रहेंगे, बल्कि और ज्यादा तेजी के साथ लगा करेंगे उधर। यही तो मकसद है, तेजी से चलेंगे। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। बहुत शुक्रिया जज साहब, थैंक यू वेरी मच।